Hello everyone, welcome back to my channel. This is Seema Saini. I hope you all are good. So student, today we will discuss chapter 1 from class 9 Behind book, that is The Fun They Had, written by Isaac Asimov. Okay. So first of all we'll discuss main characters of this chapter, then introduction and detailed summary. Okay. So let's start with the main character. First character is Margie. Okay. So Margie is an 11-year-old girl who represents future students in the 22nd century. Okay. सो मार्गी 11-year-old गर्ल है जो कि 22nd सेंचुरी के फ्यूचर स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करती है. ओके, शी इज़ अ टिपिकल यंग गर्ल हु डिसलाइक स्कूल. ओके, वो टिपिकल यंग गर्ल है जो कि स्कूल को डिसलाइक करती है, विच इज़ हाईली पर्सनलाइज्ड एंड इंक्लूड्स अ टेलीविजन एंड अ मैकेनिकल टीचर. ओके, वो अपने स्कूल्स को डिसलाइक करती है क्योंकि उसका जो स्कूल है वो उसके बेडरूम से नेक्स्ट डोर पे ही है. ठीक है, और उसका जो स्कूल है वहाँ पे सिर्फ कंप्यूटर से स्टडी होती है और वहाँ पे ह्यूमन टीचर नहीं है, कंप्यूटर टीचर और रोबोट टीचर उसको टीच करते हैं. ओके, नेक्स्ट फैक्टर टॉमी. ओके, सो टॉमी इज अ स्मार्ट बॉय. ओके, टॉमी स्मार्ट बॉय है. ही इज़ मार्गीज गुड फ्रेंड और मार्गी का गुड फ्रेंड है. ओके, ही इज़ ओल्डर देन मार्गी और वो मार्गी से बड़ा है. ओके, बीइंग 13 years old, जो कि 13 year old है. He has seen many telebooks and has much more knowledge about how schools were centuries ago. Okay, so टॉमी के पास बहुत सारी टेलीबुक्स है. टेलीबुक्स जो आप पढ़ते हो, ठीक है, जिस बुक के अंदर जो रियल बुक होती है, ठीक है, पेजेस वाली. तो टॉमी के पास बहुत सारी टेलीबुक्स हैं. ओके, क्योंकि उनके टाइम में टेलीबुक मिलना मुश्किल है. ठीक है, क्योंकि वो कंप्यूटर पे स्टडी करते हैं, उनकी पूरी जो बुक है वो कंप्यूटर पे ही ओपन होती है. ओके, सो टॉमी के पास बहुत सारी टेली बुक है और वो बहुत ज़्यादा फन करता है उन बुक्स के साथ जो कि सेंचुरीज अगो होती थी. ठीक है, नेक्स्ट फैक्टर मिसिस जोन्स. ओके, सो मिसिस जोन्स इज अ मार्गीज मदर. मिसिस जोन्स मार्गी की मदर है. शी एक्सपेक्ट्स मार्गी टू सक्सीड इन हर एजुकेशन. ठीक है, और वो एक्सपेक्ट करती है मार्गी से कि वो अपनी एजुकेशन में क्या करे, सक्सीड करे. एंड इज डिसअपॉइंटेड व्हेन मार्गी हैज़ डिफ़िकल्टीज विद हर जोग्राफी. ठीक है, और मार्गी की मदर मिसिस जोन्स डिसअपॉइंट हो जाती है जब वो देखती हैं कि मार्गी को डिफ़िकल्टी आ रही है उसके जियोग्राफी लेसन्स में. ओके, सो नेक्स्ट फैक्टर काउंटी इंस्पेक्टर. ओके, सो काउंटी इंस्पेक्टर इज़ अ मैकेनिक. ओके, सो काउंटी इंस्पेक्टर क्या है, एक मैकेनिक है हु फिक्सेस मार्गीज मैकेनिकल टीचर व्हेन द लेसन्स आर टू डिफ़िकल्ट फॉर हर. ओके, सो मार्गी का जो टीचर है, ठीक है, जो कि कंप्यूटर पे टीचर है, ठीक है, रोबोट टीचर है, उसमें बहुत सारी डिफ़िकल्टीज आ जाती हैं तो मैकेनिकल टीचर को बुलाया जाता है जिस पे वो उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है. ओके, ही इज़ डिस्क्राइब्ड एज अ राउंड लिटिल मैन विद अ रेड फेस वाइल होल बॉक्स ऑफ टूल्स एंड डायल्स एंड वायर्स. ओके, सो जो काउंटी इंस्पेक्टर है वो एक लिटिल मैन बताया गया जैसे कि आपको स्क्रीन में दिखाया गया, और राउंड है, गोल गोल है. ठीक है, और उसका जो फेस है वो रेड कलर का है और उसके पास एक टूल बॉक्स है जिसके अंदर बहुत सारी वायर्स हैं. ओके, और डायल्स हैं. ओके, नेक्स्ट इंट्रोडक्शन. ओके, सो इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर. दिस इज़ अ वेरी लाइट स्टोरी. ये बहुत ही लाइट स्टोरी है. इट इज़ सेट इन द फ्यूचर. ये फ्यूचर में सेट की गई है. ओके, इट विल मेक ऑल ऑफ यू लव स्कूल. ये आपको जब आप इस स्टोरी को रीड करते हैं तो आपको खुद ब खुद अपने स्कूल से लव हो जाएगा. ओके, the story is regarding school life and how those children who do not go to school miss school. Okay, और ये जो स्टोरी है ये स्कूल लाइफ के बारे में है. ठीक है, और जो स्कूल को मिस करते हैं, जो कभी भी स्कूल नहीं गए, जो कि फ्यूचर जनरेशन के बच्चे हैं, वो क्या करते हैं, स्कूल को, इस तरह के स्कूल को मिस करते हैं जिस तरह के स्कूल में हम जाते हैं. ओके, द सेटिंग ऑफ द स्टोरी इज इन द फ्यूचर when perhaps there will be no school, no books. Okay, so future student, ये जो स्टोरी है ये क्या है, फ्यूचर के बारे में बताई गई है जहाँ पे जो फ्यूचर स्टूडेंट्स हैं वो अपने इस तरह के स्कूल्स को मिस करते हैं, बुक्स को मिस करते हैं जहाँ पे कोई बुक्स नहीं है. ओके, क्योंकि उनके कंप्यूटर टीचर ही हैं, जो कंप्यूटर ह्यूमन टीचर नहीं है. ओके, नाउ हाउ दो स्टूडेंट्स विल मिस गोइंग टू स्कूल एंड विल फील दैट देयर एंसेस्टर्स, दैट इज़ द प्रेजेंट जनरेशन, यू ऑल had fun going to school, meeting and helping each other. Okay, सो उनको अपने एंसेस्टर्स से पता लगता है कि किस तरह से उनके जो बाकी के एंसेस्टर्स थे वो बुक्स पढ़ते थे, स्कूल जाते थे, वहाँ पे अपने फ्रेंड्स के साथ फन करते थे. ठीक है,
जबकि मार्गी और टॉमी को नहीं पता है कि स्कूल एक बिल्डिंग होती है जहाँ पे बहुत सारे बच्चे होते हैं, एक साथ में पढ़ते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, ठीक है। क्योंकि मार्गी और टॉमी का स्कूल क्या है, उनके बेडरूम के नेक्स्ट डोर पे, नेक्स्ट रूम में, ठीक है, जहाँ पे मैकेनिकल, जो जहाँ पे कंप्यूटर उनको टीच करता है। ओके, कंप्यूटर पे उनके लेसन आते हैं, कंप्यूटर पे उनके टेस्ट आते हैं, जहाँ पे अपने टेस्ट भी देते हैं और रीड भी करते हैं। ओके, सो इन द एंड वी कम टू नो दैट दिस इज एन इमेजिनेशन ऑफ अ यंग गर्ल नेम्ड मार्गी who comes to know that their ancestor used to go to school. ओके, सो ये मार्गी की इमेजिनेशन थी कि किस तरह से उसके जो एंसेस्टर्स थे वो स्कूल जाते थे, ठीक है। ऑल चिल्ड्रन यूज टू स्टडी टुगेदर, और सभी चिल्ड्रन एक साथ में स्टडी करते थे। शी फील्स दैट दे ऑल हैड अ फन, लॉट ऑफ फन व्हेन दे वेंट टू स्कूल, ठीक है। और वो फील करते हैं कि वे सब स्कूल जाते थे और सब इकट्ठे मिलके फन करते थे स्कूल में, जिस तरह के अभी हम करते हैं। ओके, क्योंकि ये जो स्टोरी है फ्यूचर की स्टोरी है। ओके, सो व्हेन वी रीड द स्टोरी वी फील दैट स्कूल लाइफ इज़ वेरी गुड। ओके, जब हम इस स्टोरी को रीड करते हैं तो हमें फील होता है कि जो स्कूल लाइफ है वो बहुत अच्छी लाइफ है। ओके, क्योंकि आपने देखा होगा कोरोना टाइम में जब आपने घर में रीड किया, अपने मोबाइल्स में, अपने कंप्यूटर में आपने लेसन्स लिए, तो आपको मज़ा नहीं आया, क्योंकि आपको फील हो गया कि स्कूल लाइफ ही अच्छी लाइफ होती है, जहाँ पे ह्यूमन टीचर होते हैं। ओके, फ्रेंड्स होते हैं, ठीक है, एक दूसरे को हेल्प करते हैं, एक दूसरे के साथ फन करते हैं। ओके, एंड वी आर फॉर्चुनेट दैट वी हैव रियल स्कूल्स एंड वेयर वी गो। ओके, और हम बहुत फॉर्चुनेट है, बहुत लकी है कि हम रियल स्कूल में जाते हैं और वहाँ पे जाके हम स्टडी करते हैं। ओके, मीट फ्रेंड्स एंड गेट चांस टू स्टडी टुगेदर, और जहाँ पे हम अपने फ्रेंड्स के साथ मिलते हैं और हमें चांस मिलता है कि हम एक साथ स्टडी कर पाते हैं। ओके, नाउ समरी ऑफ दिस चैप्टर. The story opens with Margie writing in a diary about old book that Tommy had found. Okay? स्टोरी ओपन होती है मार्गी से, जो कि अपनी डायरी राइट कर रही है, ठीक है, और जहाँ पे वो राइट करती है कि टॉमी को आज एक बुक मिली है। ओके, सो मार्गी वॉज रिमाइंडेड ऑफ हर ग्रैंडफादर who had once talked about his grandfather who went to an actual school where the students were taught by human teacher. Okay, so मार्गी रिमाइंड करती है, अपने याद करती है अपने ग्रैंडफादर के बारे में, किस तरह से उसके ग्रैंडफादर अपने ग्रैंडफादर के बारे में बात किया करते थे कि वो एक स्कूल जाते थे, ठीक है, और सभी स्टूडेंट्स के साथ इकट्ठे बैठ के वो वहाँ पे पढ़ते थे, जहाँ पे ह्यूमन टीचर हुआ करते थे। ओके, However, Margie and Tommy lived in the future world in the year 2157. Okay, so Margie and Tommy 2157 ईयर में रहते थे, ठीक है, एक फ्यूचर वर्ल्ड में रहते थे, वेयर एजुकेशन वॉज कम्प्लीटली कंप्यूटराइज, ठीक है, जहाँ पे एजुकेशन पूरी तरह से क्या थी, कंप्यूटराइज थी, वो कंप्यूटर पे पढ़ते थे, उनके रोबोट टीचर होते थे। ओके, They did not go to school. Instead, they had special study room, okay, where a computer taught them. ठीक है, वो कभी भी स्कूल नहीं जाते थे क्योंकि उनके पास स्पेशल क्या होते थे, कंप्यूटर होते थे जो उनको टीच करते थे, उनको पढ़ाते थे। ओके, द कंप्यूटर टीचर was programmed and adjusted according to the needs of each child. Okay, so इनके जो कंप्यूटर टीचर थे उनको नीड के अकॉर्डिंग एडजस्ट भी किया जा सकता था जब भी उनके अंदर टेक्निकल प्रॉब्लम आती थी। नाउ एंड देन द कंप्यूटर टीचर ट्वेल्थ फॉल्ट विच वॉज फिक्स्ड बाय काउंटी इंस्पेक्टर। ओके, अब जो कंप्यूटर टीचर हैं, ठीक है, रोबोट हैं, वो जब उनके प्रॉब्लम आती है तो काउंटी इंस्पेक्टर उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है। ओके, बोथ टॉमी एंड मार्गी वंडर्ड एट बुक फाउंड बाय टॉमी इन हिज एटिक। तो टॉमी और मार्गी को एक बुक मिलती है एटिक में, एटिक मीन्स अटारी, ठीक है, वहाँ पे एक बुक मिलती है जहाँ पे जब टॉमी और मार्गी उस बुक को देखते हैं तो वो हैरान हो जाते हैं, ठीक है, दे वंडर्ड एट इट एज दे रीड बुक्स ऑन द स्क्रीन ऑफ देयर कंप्यूटर टीचर। ओके, वो हैरान होते हैं इस बुक को देख के, क्योंकि फ्यूचर जो जनरेशन होगी वो इस तरह की बुक नहीं देखेगी जो हम पढ़ते हैं। ओके, सो वो सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर पे स्टडी करेंगे। तो ये भी क्या है, फ्यूचर के स्टूडेंट है मार्गी एंड टॉमी, ठीक है, 2157 ईयर में है ये, ठीक है, सो फ्यूचर जनरेशन है। तो इस तरह की बुक देख के वो हैरान होते हैं क्योंकि उनके जो लेसन्स हैं वो कंप्यूटर स्क्रीन पे आते हैं। ओके, और
रोबोट उनको टीच करता है, कि रोबोट उनका टीचर है. ओके, व्हाट इज मार्गी स्कूल? ओके, सो मार्गी स्कूल इज अ मैकेनिकल टीचर. मार्गी का स्कूल क्या है? एक मैकेनिकल टीचर है वहाँ पे. ओके, अ मैकेनिकल टीचर दैट मीन्स दैट मशीन विच टीचेज यू एंड नॉट दैट स्कूल वेयर वी ऑल गो. ठीक है, सो मार्गी के टीचर क्या है? रोबोट है, एक मशीन है. ठीक है, ह्यूमन टीचर नहीं है वहाँ पे. ओके, तो वो अपने रूम के साथ बैठ के वहाँ पे पढ़ते हैं, वही उनका स्कूल है. ओके, जैसे तीसरा का हमारा स्कूल होता है उस तरह का उनका स्कूल नहीं है. ओके, नाउ व्हाई डिड मार्गी हेट स्कूल? अब हम देखेंगे कि मार्गी को अपने स्कूल से हेट क्यों होती है. ओके, सो मार्गी स्कूल वॉज वर्चुअल क्लासरूम. ओके, तो मार्गी का स्कूल क्या है? वर्चुअल क्लासरूम में. तो आपको पता लग चुका होगा कि वर्चुअल स्कूल क्या है. ठीक है, क्योंकि आपने कोरोना टाइम में देखा कि वर्चुअल स्कूल क्या होते हैं, वर्चुअल क्लास क्या होती है, वर्चुअल मीटिंग क्या होती है. ठीक है, आपने सब कुछ अटेंड किया हुआ. ठीक है, इट वॉज नॉट अ रियल स्कूल लाइक वी हैव टुडे. ठीक है, तो मार्गी और टॉमी का स्कूल इस तरह का स्कूल नहीं है जो कि हमारा होता है. ठीक है, तो मार्गी का स्कूल कैसा है? बेडरूम के साथ में एक रूम है जहाँ पे कंप्यूटर स्क्रीन है और रोबोट टीचर है. ओके, सो मार्गी हेटेड इज दिस मशीन बिकॉज इट वॉज गिविंग her so many tests in geography which were very difficult for her and she was performing very bad. Okay, so मार्गी का स्कूल क्या है? मार्गी के स्कूल में बड़ी बड़ी ब्लैक कलर की स्क्रीन्स हैं. ओके, रोबोट टीचर उसको टीच करते हैं. सो मार्गी को अपने स्कूल से हिट हो जाती है क्योंकि मार्गी का जो टीचर है, मार्गी का जो मैकेनिकल टीचर है, ठीक है, वहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम आती है. उसके जो ज्योग्राफी के लेसन्स है, ठीक है, वो ठीक नहीं आते हैं और वो अपनी वहाँ पे उसको डिफ़िकल्टी आती है, उसको लेसन्स डिफ़िकल्ट लगते हैं और वो इस तरह से उसकी जो रिपोर्ट है वो वर्स होती जाती है. ओके, finally her mother thought that there was something wrong with the machine and so she had called the county inspector to check it. Okay, अब मार्गी की मदर को फील हो जाता है, मिसेस जोन्स को, कि जो कंप्यूटर स्क्रीन है, ठीक है, मार्गी का जो कंप्यूटर टीचर है वो ठीक नहीं है. ठीक है, उसमें प्रॉब्लम आ गई है क्योंकि मार्गी के साथ बहुत सारी डिफ़िकल्टी आ रही थी ज्योग्राफी लेसन्स में. ठीक है, तो मार्गी की मदर क्या करती है? काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाती है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. ओके, सो दिस इज पिक्चर ऑफ काउंटी इंस्पेक्टर. ओके, काउंटी इंस्पेक्टर कम्स टू चेक द मैकेनिकल टीचर. अब काउंटी इंस्पेक्टर वहाँ पे आता है और मैकेनिकल टीचर को चेक करता है. ओके, he was a round little man and he had a red face. He was carrying a big box full of tools and dials and wires. Okay, so मार्गी का टीचर आता है और मार्गी के टीचर का जो डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया गया है कि मार्गी का टीचर क्या है? लिटिल हाइट में है, ठीक है, और राउंड है, मीन्स गोलमोल है, और रेड कलर का फेस है और उसके पास एक बॉक्स है. ठीक है, जैसा कि पिक्चर में दिखाया गया है. ओके, और इस पिक्चर में बहुत सारी वायर्स और टूल्स है. ओके, once he had opened the computer, Margie wished that he would be unable to close it back because she did not like the computer. Okay, जैसे ही मार्गी के कंप्यूटर टीचर को खोलने के लिए, ठीक है, क्योंकि मार्गी का कंप्यूटर टीचर क्या है? रोबोट है, कंप्यूटर है. ओके, तो जब वहाँ पे काउंटी टीचर आता है तो वो मार्गी के कंप्यूटर को ओपन करता है. ओके, एंड मार्गी विश दैट ही वुड बी अनएबल टू क्लोज इट. और मार्गी विश करती है कि काश उसका जो कंप्यूटर है वो ओपन ना हो. ठीक है, वो अनेबल हो जाए उसको क्लोज करने के लिए, बिकॉज शी डिड नॉट लाइक द कंप्यूटर, क्योंकि उसको कंप्यूटर पसंद नहीं है. ओके, शी डिड नॉट लाइक टू स्टडी फ्रॉम दिस टीचर, और वो इस टीचर से स्टडी नहीं करना चाहती है. ओके, बट द मैन वॉज एक्सपर्ट. ओके, एंड विद इन एन आवर he had repaired the computer and had closed it and made it ready to teach Margie once again. लेकिन जो काउंटी इंस्पेक्टर था वो मार्गी के टीचर को एकदम से ठीक कर देता है और को सारे पार्ट ओपन करके उसको क्लोज कर देता है. उसके बाद वो रेडी हो जाता है मार्गी को टीच करने के लिए. ओके, क्योंकि वो ऐसा इसलिए कर पाता है क्योंकि जो काउंटी इंस्पेक्टर था वो बहुत ही एक्सपर्ट था. ओके, सो विद इन 1 आवर वो कंप्यूटर को क्लोज कर देते हैं, उसको जोड़ देते हैं और मार्गी को दोबारा से रेडी कंप्यूटर दे देते हैं. ओके, द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही हैड फिनिश्ड एंड पैटेड मिसेस मार्गीज हेड. ओके, तो इंस्पेक्टर स्माइल करता है मार्गी को और मार्गी के हेड पे पैट करता है, उसके हेड पे हाथ से पैट करता है. ओके,
एंड ही सेड टू हर मदर, और उसकी मदर को बोलता है इट इज़ नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, ये लिटिल गर्ल का फॉल्ट नहीं था. ओके, मिसिस जोन्स को बोलता है कि लिटिल गर्ल का फॉल्ट नहीं था. आई थिंक द ज्योग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड लिटिल टू क्विक. ठीक है, और मार्गी के मदर को काउंटी इंस्पेक्टर बताता है कि मुझे लगता है कि जो ज्योग्राफिकल सेक्टर था कंप्यूटर में वो लिटिल बिट क्या हो गया था, क्विक हो गया था, और जिस वजह से मार्गी को बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही थी क्योंकि उसके जो लेसन थे वो बहुत स्पीड से चल रहे थे, जिस वजह से मार्गी को डिफ़िकल्टी आ रही थी, उसको समझ नहीं आ रहे थे अपने लेसन्स. ओके, मार्गी फेल दैट कंप्यूटर टीचर वॉज बोरिंग. अब मार्गी फील करती है कि जो कंप्यूटर टीचर है वो बहुत ज़्यादा बोरिंग है. ठीक है, कंप्यूटर टीचर मीन्स उसका जो रोबोट टीचर जो उसको स्टडी करवाता है, उसको टीच करता है. ओके, क्योंकि वो क्या थी, एक मशीन थी. ओके, शी डिसलाइक द मैकेनिकल टीचिंग एंड लर्निंग. और वो डिसलाइक करती है कि उसको मैकेनिकल टीचिंग नहीं होनी चाहिए, वो मैकेनिकल टीचिंग को हेट करती है, डिसलाइक करती है, और इस तरह की लर्निंग को भी डिसलाइक करती है. ओके, शी ऑल्सो वंडर्ड हाउ मच फन इट वुड बी स्टडिंग इन अ स्कूल. और वो ये सोच के हैरान भी होती है कि स्कूल में स्टडी करना, जो कि स्कूल क्या एक बिल्डिंग है, और ऐसे स्कूल में जाना, क्योंकि उसने अपने ग्रैंडफादर से सुना था. ओके, कि ऐसे स्कूल में जाना जहाँ पे उसके बहुत सारे फ्रेंड होंगे, एक साथ बैठ के जब वो स्टडी करेगी तो कितना फ़न होगा. ओके, अब एक दूसरे को हेल्प करेंगी तो उसके साथ फन भी करेंगी. ओके, तो इस तरह के स्कूल को वो लाइक करती है. Studying in a fun way with other children and that too from a human teacher. Okay, अब वो फील करती है कि ऐसे स्कूल में जाना, ऐसे बिल्डिंग में जाना जहाँ पे बहुत सारे बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं और एक साथ में बैठते हैं और उनको ह्यूमन टीचर टीच करता है, तो इस तरह का स्टडी एक फ़न होगा उसके लिए. तो वो इस तरह का स्कूल चाह रही थी. मीन्स वो मशीन नहीं चाहती थी, अब मैकेनिकल टीचर नहीं चाहती थी. ओके, so that's all for today. I hope you all have understood this chapter very well. Okay, see you soon in my next video. Till then, bye, take care.